जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और कल मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे कम से कम 75% लाइक और कमेंट चाहिए, लेकिन लाइक फिर भी कम आए हैं और कमेंट भी वीडियो के रेशो के हिसाब से कम था। 75% नहीं था। लेकिन ये गलत बात है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, मंत्र लेते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक का एक बटन दबाने के लिए क्या आपको पैसा लग रहा है? अरे आप लोगों को सब निःशुल्क में मिल रहा है, उसकी आपको कद्र नहीं हो रही है ना। आप लोगों से पैसे लेकर अगर ज्ञान दिया जाए तो बहुत अच्छा है। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ और आखिरी मौका आप सभी दर्शकों को दे रहा हूँ, अगर लाइक 75 से 80% मुझे नहीं मिला और कमेंट का रेशो भी अगर 75 से 80% नहीं मिला तो हम आपको ये स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं देंगे। ये हमारा आखिरी वीडियो आप लोग समझ लो, क्योंकि कल मैंने कहा था, उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ मंत्र देखकर, वीडियो देखकर चले गए, लाइक और कमेंट जिनके नहीं थे। और कुछ हमारे साधक दर्शक हैं जो कमेंट कर रहे थे। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप एक ही एक कमेंट बार बार कर रहे हो। आपका हर कमेंट अलग होना चाहिए, कॉपी पेस्ट ना करें। एक साधक को कम से कम 3 से 4 कमेंट करने हैं और सब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। अब आगे आपकी इच्छा है। अगर आप लोगों को लाइक करना नहीं होता है, कमेंट करना नहीं होता है तो ठीक है, फिर आप पैसे भरकर ये आप विद्या हमसे सीख सकते हो। अगर निःशुल्क आपको नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, हम इसका 21,000 रुपये चार्ज लेंगे 2 महीने का, ठीक है ना। 2 महीने का 21,000 रुपये चार्ज होगा, जिसमें हर महीने आपको सिर्फ 10 मंत्र मिलेंगे। सीखना है तो सीखे, ना सीखना है तो ना सीखे, क्योंकि फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है तो उसकी कद्र आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। मर्जी आपकी। अगर आज मुझे 75 से 80% लाइक और कमेंट का रेशो नहीं मिला, मतलब 1000 व्यू है, तो कम से कम 700 750 लाइक और 700 750 कमेंट होने चाहिए। और सबके कमेंट अलग अलग होने चाहिए। मतलब एक व्यक्ति 10 कमेंट कर रहा है लेकिन 10 बार वो एक ही मैटर लिख रहा है, वैसा ना करे, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा सुरक्षा मंत्र मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो बहुत पावरफुल है। देखिए, हर साधक को, हर तांत्रिक को अपने शरीर की सुरक्षा करनी होती है, ठीक है। चाहे फिर वो साधना कर रहा हो, चाहे फिर वो घर में आराम ही क्यों ना कर रहा हो, पर उसको अपने शरीर की सुरक्षा हमेशा करके रखना होता है। क्योंकि कब उसके ऊपर कौन सा वार पलट के आएगा, कौन उसके ऊपर तंत्र क्रिया करेगा, कोई समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कल वीडियो में आप लोगों से कहा था कि 7.5 दिन तक का आपका शरीर का बंधन करके रखने वाला मंत्र। मतलब एक बार आपने बंधन कर दिया तो 7.5 दिन की आपको फुर्सत है। बाकी के जो सुरक्षा बंधन में कैसा है, जो शरीर की सुरक्षा बंधन मंत्र है, उसमें अगर आज बंधन मारते 24 घंटे के बाद वो अपने आप टूट जाता है, ठीक है ना। फिर आपको 24 घंटे बाद अपने शरीर की सुरक्षा करनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने जिस दिन अपने शरीर का बंधन किया उस दिन से 7.5 दिन तक आपके शरीर का बंधन रहेगा। तो आप 7.5 दिन क्यों पकड़ते हो? आप 7 दिन लगता है, वैसे वापस अपने शरीर को बंधन कर दो, तो वापस फिर 7.5 दिन के लिए आपका जो शरीर बंधन है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखें, मैं हमेशा कहता हूँ, शरीर बंधन, शरीर सुरक्षा, ये सब क्यों लगता है? जब आप कोई भी तांत्रिक क्रिया या कोई प्रयोग करने जाते हैं, या किसी को ठीक करने ही क्यों ना जाते हो, कोई भी क्रिया करने से पहले आपका शरीर बंधन में होना चाहिए। अगर आपका शरीर बंधन में नहीं रहेगा तो जो तंत्र क्रिया, जो कटिंग होती है, उसके कुछ टुकड़े आपके शरीर पे आके चिपकेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। जब आप ये क्रिया करते जाएंगे, 10-15 लोगों को ठीक कर देंगे, तो थोड़ा 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 सब का जो मिश्रण मिल के जो आपके ऊपर चिपक गया वो कोई और रूप ले लेगा और आपको समझ में नहीं आएगा आपके जीवन में क्या हो रहा है, ठीक है ना।
धीरे धीरे आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आने लगेंगी, आप चिंतित रहने लगेंगे, घर में हमेशा गृह क्लेश रहेगा, ठीक है ना। आप जिनका अच्छा कर रहे वही आपके दुश्मन बनते चले जाएंगे, लोग आपकी बुराई करने लगेंगे। अनगिनत जो मुसीबत है, परेशानी है, वो आपके ऊपर आके गिरेंगी। आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, फिर भी मुसीबतें आपके ऊपर आके गिरेगी। समझ रहे हो, कई तरह की परेशानी आके गिरेगी, आप चारों तरफ परेशानियों से घिर जाओगे। फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि आप खुद एक साधक है ना, आप खुद एक तांत्रिक हैं। तो आपको ये शक नहीं होगा कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, क्योंकि ये आपका ईगो है। आपका ईगो बोलो या आपका आत्मविश्वास बोलो, वो आपको ये बोलेगा है मेरे ऊपर तो तंत्र क्रिया नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हो रहा होगा, कुछ परेशानी आ रही होगी, ग्रहमान ठीक नहीं होगे, साढ़े साती लग गई होगी, ढैया लग गई होगी, ये सब आप सोचोगे। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। क्या मेरे ऊपर कोई तंत्र हो गया, क्या किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। आप ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक साधक है। तो आपके मन में दूर दूर तक ये बात नहीं आएंगी, क्योंकि आपने कई तरह की मालाएं पहनी होगी, कई तरह के आप मंत्र जाप करते होगे, सुरक्षा बंधन मारते होगे, कई ताबीज पहनकर होगे, है ना। तो आपको ये डाउट ही नहीं आएगा। लेकिन आप ये सोच नहीं सकते कि देखिए, अलग अलग कलर जैसे हरा, लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, ये सब कलर को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो वो एक अलग ही रूप ले लेगा, एक अलग ही कलर बन जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह अगर आप अपने शरीर का बंधन नहीं करते हैं और जाके लोगों का कटिंग करते हैं, तंत्र काट करते हैं, तो क्या होगा। मैंने पहले ही कहा, ये तंत्र कैसे कटता है। जब आप तंत्र काटते हो, आपने देखा होगा हमेशा तंत्र काटने के बाद मैं सबकी जो तंत्र की अशुद्धियाँ नीचे गिरी वो जमा करने लगाता हूँ मातंगा भूत को बोलकर। फिर उसे हम जलाने लगाते हैं अग्निदेव या अग्नि बेताल को बोल के। फिर उसकी राख मैं बहते पानी में बहाने लगाता हूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो तंत्र की अशुद्धियाँ है ये नीचे गिरती है और ये दूसरे को लगने का खतरा रहता है। ये ठीक उसी तरह है, अगर थोड़ा सा भी इसका कण अगर वापस आपके शरीर में चिपक जाए तो ये धीरे 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 बढ़ता चले जाता है जख्म की तरह। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। जैसे एक कांच की बॉटल अगर हमने सामने दीवार पर फेंक के मारे तो क्या होगा, बॉटल फूटेंगी। फूटने के बाद जो कांच के टुकड़े हैं वो उड़ के हमारी तरफ आके हमें लगेंगे। तो ठीक इसी तरह जब एक साधक किसी व्यक्ति का तंत्र काट करता है तो उसकी जो तंत्र की अशुद्धियाँ जो कटती है, ठीक उसी बॉटल की तरह टुकड़े टुकड़े बनकर हवा में उड़कर चारों तरफ बिखरती है। और उसमें क्या होता है कि साधक के शरीर में भी कुछ टुकड़े आकर चिपक जाते हैं। अब मान लो एक व्यक्ति की तरफ गए, वहाँ से कुछ टुकड़े आपके शरीर में चिपके, किसी दूसरे के पास गए, वहाँ के कुछ टुकड़े आपके शरीर में चिपके। ऐसे आपने 10-15 लोगों का काट किया और 10-15 लोगों का अलग अलग तरह का तंत्र क्रिया की, छोटे छोटे टुकड़े आपके शरीर में चिपक गए और वो धीरे धीरे बड़ा होते चले गया। और ये सब तंत्र सब चारों तरफ का तंत्र मिलके एक मिश्रण तैयार हो गया और एक नए तरीके का ये तंत्र की उत्पन्न हो गया। अब ये जो नए तरीके का तंत्र उत्पन्न हो गया आपके शरीर में, अब इसमें सभी तरह की परेशानी है, आर्थिक है, मानसिक है, शारीरिक है ना, रोग है, दुर्घटना है, लक्ष्मी बंधन है, ना जाने क्या क्या, वो सब आपके जीवन पे प्रभाव डालेंगे। समझ रहे हो ना आप। ये हमेशा कोशिश रहती है कि तंत्र के रहस्य को आपको सही तरीके से समझा के बताना। मेरा वीडियो 5 मिनट की जगह 10 मिनट का बनता है, लेकिन उसमें ज्ञान है। आपको मंत्र तो मिल रहा है, मंत्र के साथ साथ आपको अनुभव भी मिल रहा है। हम अनुभव शेयर कर रहे हैं आपको, क्योंकि इतने बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको इस तरह बारीकी से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप एक मजबूत साधक बने। देखिए, आप सुरक्षित रहोगे, आप सलामत रहोगे तो आप दूसरों की सेवा कर पाओगे। अगर आप ही सही नहीं रहोगे तो क्या सेवा करोगे, है ना। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी तो रखना है। कोई अगर एसिड का काम कर रहा है तो एसिड के काम करते करते उसको खुद के सेफ्टी का ख्याल रखना है। कोई अगर गरम
लोहे का काम कर रहा है तो उसको अपना शरीर बचा के रखना है, उसका हाथ पैर जल सकता है, सावधानी रखना है। तो ये ठीक उसी तरह एसिड की तरह ये चीज़ें हैं। इसको करते समय आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, नहीं तो नुकसान तो है, 100% है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा हमेशा मकसद यही रहा है कि आपको समझा कर बताएं, और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ बातें आज आप समझ पाए होंगे, है ना। और याद रखिए, ये वीडियो मेरा आखिरी वीडियो ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है मुझे कम से कम 75% रेशो चाहिए लाइक का और कमेंट का, क्योंकि आपसे तो कोई पैसे नहीं लिया जा रहा है ना। और आपको निःशुल्क इतना अमूल्य ज्ञान हम दे रहे हैं, तो उसके बदले में अगर आप लाइक भी नहीं कर सकते तो क्या मतलब, है ना। देखिए, गुरु से जब हम विद्या लेते हैं तो कुछ दक्षिणा देनी होती है। यहाँ तो आपसे दक्षिणा भी नहीं मांगी जा रही है, आपको केवल बोला जा रहा है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जाएगा, बस इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, पर क्या मतलब है। आपने गुरु आदेश का पालन नहीं किया तो क्या ये मंत्र आपके लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अभी आगे आप वीडियो देखिए, वीडियो में मैं मंत्र दे रहा हूँ, और ये मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, इसे आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, कृपा करके इस मंत्र को आप लोग कंठस्थ अवश्य कर लो, क्योंकि देखिए ये आपके सुरक्षा का मंत्र है और ये आपको कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब अगर आपके ऊपर कभी वार हो रहा होगा, वो टाइम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप अपनी डायरी निकालें या मोबाइल निकालें, फिर मंत्र पढ़े, फिर अपनी सुरक्षा करें, इतना समय नहीं मिलता है। तो जो सुरक्षा के मंत्र हैं वो आप कंठस्थ रखें, कम से कम आप वार को काट ना सके, लेकिन वार से अपना बचाव तो कर सके। तो इस मंत्र के लिए, इस मंत्र को आप अपने सुरक्षा के लिए कंठस्थ करें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा बुक या मोबाइल निकाल के मंत्र पढ़ने का। जय माँ मातंगी।